Hello students, let's see this question. The question says if 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethyl alcohol are mixed together and the reaction proceeds to the equilibrium. The concentration of acetic acid and water are found to be 1/3 and 2/3 mole respectively. Calculate the equilibrium constant. ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिखते हैं. एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH. ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH के साथ. और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? एस्टर ethyl acetate that is CH3COO C2H5 एंड साथ में मिलेगा वाटर. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल आपने एसिटिक एसिड का लिया. ये पूरी रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है. आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में CH3COO लिखा है इतना पोर्शन, और राइट हैंड साइड में भी CH3COO लिखा है. राइट लेफ्ट हैंड साइड में C2H5O लिखा है, राइट हैंड साइड में भी C2H5O लिखा है. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में OH है और H है, और राइट हैंड साइड में OH और H है जो कि H2O होता है. H2O बेसिकली क्या है? HOH होता है. क्लियर? तो ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है. ठीक है, ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन है. सो कह रहे हैं कि अगर मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड का लिया कि बैलेंस्ड रिएक्शन में ऑलरेडी 1 मोल है. ठीक है, और आपने इथाइल अल्कोहल का भी क्या लिया है? 1 मोल लिया है जो कि बैलेंस रिएक्शन में ऑलरेडी 1 मोल है. ठीक है, सो मान लीजिए कि जब टाइम 0 था तो इसका 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, बट इसका 0 था, इसका 0 था. ठीक है, टाइम जब कहाँ पहुंचा? इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, तो एसिटिक एसिड का कुछ ना कुछ डिसोसिएशन हुआ होगा, इथाइल अल्कोहल का कुछ डिसोसिएशन होगा. लेट्स से कि दोनों का डिसोसिएशन अल्फा के फॉर्म में हुआ, अल्फा फ्रैक्शन से हुआ. सो कितना मोल बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा. इसका भी कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा. जितने का डिसोसिएशन हुआ उतने से आपका क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, यानी कि अल्फा एंड अल्फा. तो ये इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स इनके बन गए हैं. अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? देखो, आर मिक्स्ड एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स टू द इक्विलिब्रियम, द concentration of acetic acid and water are found to be this and this. इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1/3 है. दैट इज 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/3 के इक्वल है. और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दैट इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है. ठीक है, सो अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखते हो तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आती है? 2/3 निकल के आती है. ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1/3 है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1/3. और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2/3. तो ये सारी क्या मिल गई? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. सो अब हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम. अब हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशंस होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की, उनका रेशियो लेते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी concentration of acetic acid, concentration of your ethyl acetate, that is ester CH3 COO C2H5, multiply concentration of water divided by concentration of acetic acid multiply concentration of ethyl alcohol C2H5OH. ठीक है, इनकी वैल्यू डालो. एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2/3. देखो पूरा रिएक्शन जब हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं. तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लिखना चाहते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड 2/3 divided by volume. Concentration ऐसे हो जाएगी number of moles divided by volume. Volume is going to be the constant one. So इन सब में volume constant है, तो इसको अगर मैं divide कर रही हूँ volume से, ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली. तो मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है. आई थिंक इतना तो समझ में आएगा ही सबको कि वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है मुझे फिर से. ठीक है, यहाँ फॉर्मूला में वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से. तो बचेगा क्या? 2/3. यहाँ बचेगा 2/3. ठीक है, नीचे बचेगा 1/3 एंड नीचे बचेगा आपका 1/3. या सो अब इसको क्या करो? रेसिप्रोकेट करके कैंसिल कर दो. 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. दिख रहा होगा आई थिंक ये सबको. यहाँ पर ये 3 लिखा है. ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या? 2 2 4. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.
I hope you understood this question really very well. Thank you.